हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नाउ स्कूल इज हियर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिग्री के बारे में, डिग्री पॉलिनोमियल या फिर डिग्री बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा दिया था, थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको ज्ञान आवाहन करा दिया था। उसी सीरीज में मैं आपको डिग्री पॉलिनोमियल को डिस्कस करने के लिए मैं आज फिर से आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए, डिग्री पॉलिनोमियल या फिर डिग्री बहुपद किसे कहते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया था। यदि किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री जो होती है, उसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है या फिर अधिकतम घात, किसी भी अधिकतम घात या फिर किसी भी एक्सप्रेशन की जो अधिकतम घात होती है उसे हम डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे दिए हुए एक्सप्रेशन की अधिकतम घात 2 है तो हम उसे डिग्री पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे एक हम कोई क्वेश्चन ले लें, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए 7t⁴ प्लस 5t⁴ माइनस 3t⁴ प्लस 5 और कहा जाए फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, तब हम कैसे इस एक्सप्रेशन की डिग्री को जानेंगे, कैसे हम इस दिए हुए पदों की डिग्री बहुपद निकालेंगे। तो उसे हम देखिए, सबसे पहले हम इन दिए हुए एक्सप्रेशन की सभी डिग्री को लिख लेंगे, फिर देखेंगे कि दिए हुए एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट कौन सा है, वही आपका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे दिए हुए एक्सपोनेंट में हमने लिख लिया 7t⁴ एक्सपोनेंट दिया है तो उसका घातांक 8 लिख लिया। 5t का 2 घातांक दिया है, 2 घातांक दिया है तो उसका घातांक 2 लिख लिया। 3t⁹ जिसका घातांक 9 है तो उसका घातांक 9 लिख लिया। अब देखेंगे कि इसमें देखने में पता चलता है कि 2 से बड़ा 8 है और 8 से बड़ा 9 है, तब इसका जो अधिकतम घातांक होगा वह 9 होगा, या फिर जो डिग्री पॉलिनोमियल होगा, जो डिग्री पॉलिनोमियल होगा वह 9 होगा। डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा वह 9 होगा। तो यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह सब क्या होता है या फिर इन सब को हम क्या कहते हैं। देखिए, जब हम डिग्री बहुपद पढ़ते हैं तब उसमें बढ़ते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। इसका अर्थ होता है वो एक्सप्रेशन जिसकी पावर, वो एक्सप्रेशन जिसका अधिकतम घातांक 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा पद, ऐसा टर्म जिसका हाईएस्ट एक्सप्रेशन, ऐसा बहुपद जिसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट या फिर जिसका अधिकतम घातांक 1 हो, जिसका अधिकतम घातांक 1 हो, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे तो जैसे हमने लिखा -y + 2y + 2, जैसे हमने लिखा -y + 2 कामा 2y + 5 तीसरा, 3y चौथा, x पांचवा, 4√4x + 3। ऐसे हमने कुछ पॉलिनोमियल ले लिया और उसके एग्जांपल मैंने दिए लीनियर पॉलिनोमियल के, तो उसके एग्जांपल कुछ इस तरह आएंगे। अब देखेंगे कैसे। देखिए, इसकी पावर 1 दी हुई है, जो कि दिखाई 1 पावर कभी लिखी नहीं जाती, तो यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट है और वेरिएबल y की पावर 1 है। डिग्री में हम उसका साइन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो इसकी पावर 1 है, तो यह लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद के अंतर्गत आएगा। दूसरा हम देखेंगे तो कांस्टेंट से हमें लेना नहीं है, वेरिएबल की पावर 1 है जो लिखा नहीं गया है, इसका मतलब यह भी रैखिक पॉलिनोमियल या फिर
रैखिक बहुपद, लीनियर बहुपद या रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल है। तीसरा देखते हैं, इसमें कांस्टेंट नहीं दिया गया है और इसका वेरिएबल भी एक है, वह भी लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद होता है। चौथा देखेंगे x, इसकी भी पावर 1 दी गई है, जो लिखी नहीं गई है उसे भी हम रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। पांचवा देखेंगे √4, जो कि एक कांस्टेंट है, इससे हमें मतलब नहीं है, इसकी घातांक 1 दी है, इसका मतलब यह भी रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। तो हमने समझा यहाँ पर कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने समझा यहाँ पर कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम दूसरा पॉलिनोमियल समझेंगे इसी सीरीज में कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लीनियर पॉलिनोमियल आर दोस पॉलिनोमियल whose expression having highest exponent is one is known as linear polynomial। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बहुपद जिनके दिए हुए फंक्शन में, जो जिनके दिए हुए क्रम में सबसे ज्यादा अधिकतम घातांक 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब उसी में हम द्विघात बहुपद में बढ़ते हैं। जब इसका नाम आप लिखते हैं द्विघात, तब इससे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा 2 घात। जब किसी भी एक्सप्रेशन की पावर हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे हम रैखिक द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसके फंक्शन की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हम लोग हमेशा अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ax² + bx + c। जो एग्जांपल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। इसमें टर्म से हमें कोई भी मतलब या लेना देना नहीं होता है। इसमें हमेशा डिग्री या फिर पावर से लेना देना, एक्सपोनेंट से पावर लेना देना होता है, वही डिग्री पॉलिनोमियल कहलाता है। द्विघात बहुपद में ऐसा पॉलिनोमियल जिसका एक्सपोनेंट या फिर घातांक सबसे अधिक घातांक, सबसे हाईएस्ट घातांक 2 या फिर 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात पॉलिनोमियल कहते हैं। इसमें एग्जांपल में हम देखेंगे, इसके एग्जांपल हम समझेंगे। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया जाए y² - y + 2 काम, आपको एग्जांपल x² + bx + c दिया। दूसरा एग्जांपल दे दिया जाए √3y² + 5। तीसरा एग्जांपल दे दिया जाए 3y4x² + 6x - 3। ऐसे आपको कुछ एग्जांपल दे दिए जाए और कहा जाए कि बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो इसमें देखिए, सबसे हाईएस्ट इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, और इसकी ये तो कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल्स की पावर 2, 1 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, 1 से जो बड़ी है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत, द्विघात बहुपद के अंतर्गत रखेंगे। वहीं हम दूसरे एक्सप्रेशन में देखते हैं √3 जो एक कांस्टेंट है, वो किस फॉर्म में दिया है, रियल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, पूर्णांक है, उससे हमें लेना देना नहीं है। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वह 2 है, बल्कि दूसरा कोई वेरिएबल दिया ही नहीं है, तो फिर इसका भी मतलब यह भी किसके अंदर आएगा, यह भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। तीसरा बहुपद हम देखेंगे जो कि दिया है 3x/4, एक कांस्टेंट है जिसका वेरिएबल x है, जिसकी पावर 2 है, दूसरा वेरिएबल 6 है जिसका वेरिएबल x है, कांस्टेंट 6 है जिसका वेरिएबल x है, उसकी पावर 1 है। तो फिर यहाँ पर 2 1 की पावर 1 है, यहाँ पर फिर वही कंडीशन 2 1 से बड़ा है और इसमें दूसरी कोई पावर नहीं दी गई है, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। अब इसी तरह हम तीसरा देखते हैं, व्हाट इज क्यूबिक या फिर घन बहुपद। आपने पढ़ा होगा क्यूब, स्क्वायर, ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तो वहीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर
घन बहुपद किसे कहते हैं? घन का मतलब होता है 3 पावर 3। जैसे आपको पूछा जाए 2 का घन निकाल बताओ क्या होगा, तो 2 की पावर 3 8। 3 का घन क्या होगा? 3 की पावर 3 27। ऐसा नंबर, ऐसा टर्म, ऐसा पद जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लेंगे कोई भी, जैसे हम इसके एग्जांपल में लेंगे 3t की पावर 2 माइनस 2t की पावर 3 प्लस 5। देखेंगे यहाँ पर प्लस t माइनस 5। देखेंगे यहाँ पर 3 वेरिएबल दिए गए हैं, 3 टर्म हैं जिसके पावर 2, 3, 1 है, जिसमें हाईएस्ट नंबर 3 है। इससे बड़ा कोई भी एक्सपोनेंट या घातांक नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या किसके अंतर्गत आएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। अभी हम 1-2 क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि वहां कैसे हम उसको निकालेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए 2t की पावर 3 प्लस 5t की स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा? कौन सा पॉलिनोमियल? बी दे दिया जाए y माइनस 2। तीसरा दे दिया जाए 3t स्क्वायर प्लस 2t अंडर रूट 2t प्लस 3। चौथा आपको दे दिया जाए अंडर रूट t। ऐसे आपको दे दिए जाए और बस कहा जाए बताइए कौन सा दिया हुआ है एक्सप्रेशन में कौन सा पॉलिनोमियल है। पांचवा दे दिया जाए 0t 0t। अब पहला हम देखेंगे तो इसकी पावर्स को हम देखेंगे, हमें डिग्री पॉलिनोमियल पता करना है तो इसकी पावर देखेंगे तो इसकी एक वेरिएबल की पावर 3, दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 है जो 2 से बड़ा है। इसका मतलब यह कौन तीसरा कोई भी पावर, कोई भी एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यह कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर घन बहुपद। क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर घन बहुपद। दूसरा टर्म देखेंगे, दूसरा एक्सप्रेशन देखेंगे जिसमें y की पावर 1 दिया हुआ है और दूसरा कोई वेरिएबल ही नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे खटाक से डायरेक्ट लिखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं रैखिक पॉलिनोमियल बहुपद। तीसरा टर्म देखेंगे, इसमें इस वेरिएबल की पावर 2 दिया हुआ है और इस वेरिएबल की पावर 1 दिया हुआ है जो कि लिखा नहीं जाता है, तो 2 1 में देखेंगे 2 ज़्यादा बड़ा है और उसके अलावा किसी भी वेरिएबल, किसी भी एक्सपोनेंट की पावर नहीं दी है, तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में द्विघात पॉलिनोमियल कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हम डिग्री के सभी क्वेश्चन करेंगे। हाईएस्ट पावर डिग्री क्या होती है ये सब मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, जो कि आपका शाम तक वो वीडियो आ जाएगा। लेकिन अभी इस वीडियो में जो मैं छोटा सा वीडियो में आपका छोटा सा टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ उसे हम देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए हैं पिछले टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। एक क्वेश्चन दिया है रूट टी क्या है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है। दूसरा दिया है 0t, यह क्या है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है। देखिए रूट टी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी की पावर 1/2 हो जाएगा। टी को हम जब भी सॉल्व करते हैं, रूट को हम जब भी सॉल्व करते हैं, रूट 2 को हम सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 1/2 करते हैं। तो टी रूट टी को सॉल्व करेंगे तो रूट टी की पावर 1/2 हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कोई भी एक्सपोनेंट हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, वेरिएबल नहीं होता, इरेशनल नहीं होता है, रेशनल नहीं होता है, किसी भी वो फॉर्म में नहीं होता। इसका मतलब यह पॉलिनोमियल ही नहीं है। वही हम इसको देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कांस्टेंट 0 दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था अगर किसी भी एक्सप्रेशन का कांस्टेंट, अगर सभी टर्म के कांस्टेंट 0 हो, यहाँ पर एक ही टर्म दिया गया है उसका कांस्टेंट 0 है, तो उसे हम 0 पॉलिनोमियल या फिर शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ से आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा सेशन लेकिन बहुत किफ़ायती या फायदेमंद सेशन, जो आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन नंबर आराम से बना देता है, 5 मिनट में आप 2 मार्क्स आराम से गेन कर लेंगे। या आपको अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए आगे देने वाले वीडियोज़ और पीछे देने वाले वीडियोज़ में आप अपना प्यार दिखाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।